अच्छा, बिफोर मूविंग टू द क्वेश्चंस अराउंड वैल्यू चेन एनालिसिस, हम यहाँ पे एक कंपैरिजन देखते हैं कि अगर एक कंपनी अपनी कंपेरेटिव स्ट्रैटेजी ये रखती है कि उन्होंने सस्ता प्रोड्यूस करके थोड़ी कम प्राइस पर सेल करना है, तो वैल्यू चेन में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। और अगर एक कंपनी कहती है कि नहीं यार, हम बहुत ज़्यादा सस्ता नहीं बेचना चाहते, हम कोई प्रीमियम कोई डिफरेंट काम करेंगे, कोई बहुत अच्छा एडिड फीचर देंगे, जिससे जैसे होंडा की गाड़ियों में कहा जाता है जी स्टाइल मौजूद है, कंफर्ट मौजूद है, ड्राइव बड़ी कंफर्टेबल होती है, गाड़ियाँ बड़ी सोफिस्टिकेटेड होती हैं, तो उसका वो प्रीमियम चार्ज करता है। उसकी गाड़ियों की प्राइसेस नॉर्मली करोला और उसके कंपैरिजन में आपको रिलेटिवली जो है वो ज़्यादा नजर आएंगी प्राइसिंग के एतबार से। अब एक कंपनी है वो कहती है हम हाई एंड डिफरेंशिएटर हैं, हम जो है वो कुछ डिफरेंट काम करना चाहते हैं, कुछ यूनिक काम करना चाहते हैं, कुछ अलग काम करना चाहते हैं। तो इस तरह की कंपनी वैल्यू चेन में क्या क्या चीज़ें ऐड करे। अब आपके सामने एक टेबल मौजूद है, जिस टेबल में हमने प्राइमरी वैल्यू चेन के सारे एलिमेंट्स को यहाँ पर ऐड कर लिया है। हमारे पास इनबाउंड लॉजिस्टिक्स आ रहा है, ऑपरेशंस आ रहा है, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स आ रहा है, हमारे पास मार्केटिंग एंड सेल्स आ रहा है और सर्विसेज आ रहा है। एक कंपनी ऐसी है जो अपने लिए चूज करती है कि हमें लो कॉस्ट प्रोड्यूस करना है और ज़्यादा वॉल्यूम पर सेलिंग करनी है, ज़्यादा वॉल्यूम पर सस्ता बेच देना है। दूसरी कंपनी चूज करती है कि जी हमें कुछ डिफरेंट करना है, कुछ यूनिक करना है, कुछ अलग करना है, और हम बेशक थोड़ा कम वॉल्यूम अचीव करें लेकिन हमें अच्छी चीज़ सेल करनी है, प्रीमियम चीज़ सेल करनी है। ये दोनों अपनी वैल्यू चेन को किस तरीके से देखेंगे। अगर मैं सबसे पहले बात करूं इनबाउंड लॉजिस्टिक्स की, तो जो कंपनी लो कॉस्ट सेलिंग प्राइस पर जाना चाह रही है, लो सेलिंग प्राइस पर जाना चाह रही है, वो कोशिश करेगी कि मेरे इनबाउंड लॉजिस्टिक्स के अंदर बहुत स्टैंडर्डाइज्ड कंपोनेंट्स हो और बहुत कम मेरी जो है वो कस्टमाइजेशन हो उसके अंदर, यानी बहुत ज़्यादा मेरा रॉ मटेरियल स्टैंडर्ड फॉर्मेट पर हो, क्योंकि मैंने एक स्टैंडर्ड चीज़ बनानी है, कोई बहुत ज़्यादा उसके अंदर एडेड फीचर, एडेड एडवांटेज नहीं देने। लेकिन जो डिफरेंशिएटर है, जो हाई एंड प्रोडक्ट बना रहा है, जो एडेड एडवांटेज के साथ बना रहा है, वो थोड़ा प्रीमियम मटेरियल बाय करेगा, प्रीमियम रॉ मटेरियल बाय करेगा कि नहीं यार मुझे कुछ प्रीमियम चीज़ें बनानी है, स्टैंडर्डाइज नहीं बनानी। इसी तरीके से अगर आप ऑपरेशंस की बात करें तो जो लो कॉस्ट लो सेलिंग प्राइस के ऊपर है, वो एफिशिएंट और हायर वॉल्यूम का प्रोडक्शन सिस्टम बनाएगा, ऐसा प्रोडक्शन सिस्टम जिसमें बल्क प्रोड्यूस हो सके, बल्क वॉल्यूम्स प्रोड्यूस हो सके। एट द सेम टाइम जो हाई एंड डिफरेंशिएटर है, वो डिफरेंशिएटर इसके अगेंस्ट ये कोशिश करेगा कि जी हमारी प्रोडक्शन बेशक फ्लेक्सिबल हो, हमारी नंबर ऑफ यूनिट्स बेशक कम हो, लेकिन जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी निकल के आनी चाहिए, बहुत अच्छी क्वालिटी निकल के आनी चाहिए, और फैसिलिटेशन कस्टमाइजेशन की बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। जैसा कस्टमर चाहे हम वैसा उसको बना के दें। आप उसकी एग्जांपल इस तरीके से ले लें कि एक मार्केट में स्टैंडर्ड एक शर्ट पैंट और इस तरह के कपड़े जो है वो नॉर्मली मिलते हैं, और एक आप डिज़ाइनर ड्रेस बनवाते हैं। अब अगर आप डिज़ाइनर ड्रेस बनवाने जाएँ तो वहाँ पे रोज़ाना की बेसिस पे तो इस तरह की कोई चीज़ नहीं बनती। एक कस्टम पर्पस मेड, जिस तरीके से आप चाह रहे हैं आपका ड्रेस होना चाहिए, मे बी कोई इवेंट के लिए, किसी कॉन्फ्रेंस के लिए, किसी फंक्शन के लिए आप बनवाना चाह रहे हैं, वहाँ पर लेबर कम होगी, प्रोडक्शन कम होगी, लेकिन प्रीमियम काम होगा, कस्टमाइजेशन पे फोकस होगा, जैसे आप चाह रहे हैं वैसा आपको जो है वो डिलीवर करने की कोशिश करेंगे। और एक स्टैंडर्ड प्रोडक्शन है, जो बने बनाए सूट्स, बने बनाए कोट, बने बनाए कपड़े जो है वो मौजूद होते हैं, आप जाएँ उन्हें परचेस कर लें। उसमें रॉ मटेरियल भी स्टैंडर्ड किस्म का होता है और बल्क प्रोडक्शन वगैरह होती है, ताकि वो फास्ट मूविंग हो, जल्दी जल्दी कंज्यूमर्स उनको ले सकें और इस्तेमाल कर सकें। तीसरा आ जाता है हमारे पास इसी तरीके से आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स। यहाँ पर हम कोशिश ये करते हैं, जहाँ पर हम लो कॉस्ट लो सेलिंग प्राइस पर जा रहे हैं, कि हमारे आउटलेट्स थोड़े हों, बहुत ज़्यादा डिलीवरी हो, हम होलसेल में काम कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स को जो है वो डिलीवर कर सकें, लेकिन जो हाई एंड डिफरेंशिएटर होगा, जो प्रीमियम चीज़ प्रोवाइड कर रहा है, उसके आउटलेट्स बहुत ज़्यादा फैंसी किस्म के, बहुत ज़्यादा फैसिलिटेटेड, बहुत सारी चीज़ें उनके अंदर आउटलेट्स के अंदर मौजूद होंगी, और वो प्रीमियम उसको जो है वो प्रीमियम को इस्तेमाल करेंगे। अब आप फॉर एग्जांपल KFC की, पिज़्ज़ा हट की, इस तरह की आउटलेट्स की बात कर लें, बहुत बड़ी क्वांटिटी है, स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है, बहुत ज़्यादा डिफरेंशिएशन नहीं है, सस्ता मिल जाता है, बहुत सारे आउटलेट्स हैं, एक बेसिक फैसिलिटी इनके आउटलेट में होती है। लेकिन अगर आप कबाबजीज जा रहे हैं, कुलाची जा रहे हैं, या इस तरह के मिलते जुलते और रेस्टोरेंट्स में जा रहे हैं जो बहुत ज़्यादा हाई एंड रेस्टोरेंट की कैटेगरी के अंदर चीज़ें वो शामिल हो जाती है, जैसे इस्लामाबाद के अंदर मुनाल का कॉन्सेप्ट है, ये जो बहुत ज़्यादा हाई एंड चीज़ डिलीवर कर रहे होते हैं, यहाँ पे आउटलेट, सेल सिस्टम, प्रॉपर चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रीमियम एंड पर जो है वो आपके पास चली जाती हैं। फिर आ जाता है हमारे पास मार्केटिंग एंड सेल्स का एंगल। यहाँ पर लो कॉस्ट लो सेलिंग प्राइस के अंदर जो आपकी मार्केटिंग होती है वो मिनिमल लेवल्स की होती है, ज़्यादा फोकस आप क्वांटिटी पे करते हैं और आप होलसेल या डिस्ट्रीब्यूशन वाली मॉडल के ऊपर जाते हैं। जबकि अगर आप एक हाई एंड और डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट बेच रहे हैं, लाइक खाड़ी की आप एग्जाम्पल ले लें, लीवाइस की आप एग्जाम्पल ले लें, इनके आउटलेट्स भी अपने हैं, इनकी मार्केटिंग भी रोबस्ट है, सेल्स के ऊपर भी बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, एक एक आउटलेट पे कई कई लोग हैं जो सेल्स को फैसिलिटेट करने के लिए, कस्टमर को फैसिलिटेट करने के लिए, प्रॉपर्ली गुड्स को डिलीवर करने के लिए, खाड़ी की एग्जांपल ले लें, जे डॉट की एग्जांपल ले लें, इस तरह के जो हाई एंड क्लोथिंग ब्रांड्स हैं इनकी आप एग्जांपल पाकिस्तान में ले लें, फैशन अपीयरेंस ब्रांड्स की, इनकी आउटलेट्स में, इनकी मार्केटिंग में, इनकी सेल्स में आपको ये चीज़ नजर आएगी। और आखिरी सर्विस
सर्विस का एलिमेंट बहुत कम होता है जब आप लो कॉस्ट लो सेलिंग प्राइस चीज़ बेच रहे हैं, लेकिन जहाँ हाई एंड डिफरेंशिएशन वाले प्रोडक्ट्स होते हैं वहाँ पे सर्विस बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव होती है। अब सवाल आया पेपर में आपके सामने, आपने देखना है कि कंपनी का फोकस कहाँ है। क्या वो लो कॉस्ट लो सेलिंग प्राइस पे जाना चाहती है, या कंपनी कोई हाई एंड डिफरेंशिएशन की तरफ जाना चाहती है, बहुत ज़्यादा प्रीमियम प्रोडक्ट को जो है वो सेल करना चाहती है। अगर वो कंपनी प्रीमियम प्रोडक्ट को सेल करना चाहती है तो जो एट्रीब्यूट्स की हमने बात की, रॉ मटेरियल बहुत अच्छा होगा, प्रोडक्शन बड़ी फ्लेक्सिबल होगी, कस्टमाइजेशन पे फोकस होगा, जैसा कस्टमर चाह रहा है वैसा प्रोडक्ट बनाने के ऊपर फोकस होगा, आउटलेट्स बड़े फैंसी और फैसिलिटेटेड किस्म के होंगे, अच्छी फैसिलिटीज़ वहाँ पर होंगी, मार्केटिंग सेल्स पर बहुत ज़्यादा फोकस होगा और आफ्टर सेल सर्विस आपकी बहुत अच्छी होगी। ज़रूरी नहीं है कि कंपनी एक वक्त में पाँचों ऑप्ट करे। हो सकता है किसी एक कंपोनेंट के अंदर कंपनी ने कोई हाई एंड या प्रीमियम फीचर ऐड कर दिया है और उससे उनके प्रोडक्ट की सेल्स उस हिसाब से जो है वो ऑपरेट कर रही हैं और कंज्यूमर उसको एक हायर एंड का प्राइस चार्ज कर पैसे देने के लिए तैयार है। जैसे जो हाई एंड कैफ़ेज़ होते हैं, हाई एंड रेस्टोरेंट्स होते हैं, वहाँ का खाना कोई बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग नहीं होता, बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं होता, लेकिन कॉर्पोरेट मीटिंग्स वहाँ हो जाती हैं, फैमिली इवेंट्स छोटे वहाँ पर हो जाते हैं, फॉर्मल गैदरिंग्स वहाँ पर हो जाती हैं। उस एक्सपीरियंस के लिए, उस एनवायरनमेंट के लिए, उस कल्चर के लिए लोग वहाँ पर आते हैं। कुछ रेस्टोरेंट्स होते हैं वो दोनों प्रोवाइड करते हैं, टेस्ट भी बहुत अच्छा है और वहाँ की जो फैसिलिटीज़ हैं, जो प्रीमियम एलिमेंट्स हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, लोकेशन बहुत पॉश जगह पर होगी, सर्विस बहुत अच्छी होगी, टेस्ट बहुत अच्छा होगा, रेस्टोरेंट के अंदर फैसिलिटीज़ बहुत सारी होंगी, प्ले एरिया दिया हुआ है, तो जी वो फोटोग्राफी का एक सेक्शन है, आपको आबशार बहती भी वहाँ नज़र आ रही है, सो ऑन सो फोर्थ, बहुत सारी चीज़ें। तो कहने का मकसद कैटेगरी डिसाइड करनी होगी कि कंपनी कंपेटिटिव स्ट्रैटेजी क्या ले रही है। क्या वो सस्ता बना के सस्ता बेचना चाह रही है, या वो कोई प्रीमियम फीचर ऐड करके थोड़ा सा महंगा और डिफरेंशिएटेड मतलब अलग प्रोडक्ट बेचना चाह रही है। दोनों केसेस के अंदर प्राइमरी वैल्यू चेन की चारों चीज़ें कैसे आएंगी, इसका एक कंपैरिजन हमने देखा। अब आए सेकेंडरी वैल्यू चेन की चारों चीज़ें इस कंपैरिजन में कैसे आएंगी, आए अब इसको देखते हैं। सेकेंडरी वैल्यू चेन के अंदर हमारे पास चार चीज़ें आपके पास एक टेबल में लेफ्ट साइड पर नजर आ रही होंगी। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, टेक्नोलॉजी है, प्रोक्योरमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है। जहाँ कंपनी लो कॉस्ट लो सेलिंग प्राइस की बात कर रही है, वहाँ पर कोशिश ये होती है कि इस हर कंपोनेंट के अंदर हमारी कॉस्ट कम से कम हो। यानी अगर हम ह्यूमन रिसोर्स की बात कर रहे हैं तो हम थोड़ा सा लेस स्किल्ड स्टाफ पिक करते हैं, ज़्यादा हमारे प्रोसेसेस ऑटोमेट और बल्क प्रोडक्शन होती है तो बहुत ज़्यादा स्किल्ड लेबर की रिक्वायरमेंट या कस्टमाइज अटेंशन टू डिटेल वाले लेबर की रिक्वायरमेंट नहीं होती। टेक्नोलॉजी के अंदर हम अमूमन कोशिश करते हैं कि हम दूसरों के बनाए हुए सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर लें। प्रोक्योरमेंट के अंदर ई प्रोक्योरमेंट इस्तेमाल करते हैं, ऑनलाइन ऑर्डरिंग वगैरह का प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारी ऑर्डरिंग की और इन सारी चीज़ों की कॉस्ट रिलेटिवली जो है वो कम आए। प्रोक्योरमेंट के अंदर चीपेस्ट और सबसे ज़्यादा लोएस्ट प्राइस वाली चीज़ें जो है वो ऑप्ट करने की कोशिश करते हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी कॉस्ट को हमारे लिए सेव करके दे। जबकि अब एक हाई एंड और डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट की अगर हम बात करें, लाइक नाइकी, एडिडास, एप्पल, इस तरह के प्रोडक्ट्स की बात करें, अमेजॉन, ऐसे प्रोडक्ट्स की बात करें, तो फिर यहाँ पे थोड़ा मामला डिफरेंट हो जाता है। इधर आप बहुत स्किल्ड स्टाफ पिक करते हैं, टेक्नोलॉजी रोबस्ट, कोशिश करते हैं अपनी टेक्नोलॉजी बनाएं। आप डोडो पिज्ज़ा के बारे में पढ़ सकते हैं, इतनी बड़ी डेवलपमेंट टीम है एक पिज्ज़ा कंपनी की, इतना ऑटोमेटेड प्रोसेस है कि जी कंपोनेंट्स कितने डलेंगे, कितने जो है रेसिपी के अंदर आइटम्स होंगे, कौन बंदा क्या काम कर रहा होगा, कितने बजे ये होगा, कितने बजे ये होगा, कैसे डिलीवर होगा, कैसे कस्टमर तक पहुंचेगा, एवरीथिंग इज ऑटोमेटेड, एवरीथिंग इज डॉक्यूमेंटेड, एवरीथिंग इज टेक्नोलॉजी कंट्रोल्ड। हर चीज़ के पीछे उन्होंने टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर सिस्टम, प्रोसेस कंट्रोल्स बनाए हुए हैं। बहुत डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं, अच्छा प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी उन्होंने अपनी खुद की बनाई हुई है। इसी तरीके से प्रोक्योरमेंट में आप कोशिश करते हैं आप मटीरियल अच्छे से अच्छा परचेज करें, डिस्काउंट्स लें लेकिन अच्छे सप्लायर्स से लें, क्वालिटी सप्लायर्स से लें। और ऐसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छे लोग, अच्छे डिपार्टमेंटलाइजेशन, टीम, कल्चर बिल्डिंग, एचआर, इस सारी चीज़ों पे कंपनी पैसा खर्च करती है कि जी हम हाई एंड और डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, हम किसी नॉर्मल गली के नुक्कड़ पे बैठे हुए बंदे जैसे सप्लाई नहीं कर रहे, वैसे प्रोडक्ट्स को प्रोवाइड नहीं कर रहे। एग्जाम में अगर सवाल आता है तो ये पिक करो कि कंपनी की स्ट्रैटेजी क्या है। क्या कंपनी लो कॉस्ट लो सेलिंग प्राइस पर जा रही है, या कंपनी हाई एंड डिफरेंशिएशन पर जा रही है। कंपनी अगर हाई एंड डिफरेंशिएशन पर जा रही है तो फिर कंपनी को ये वाले सारे एलिमेंट्स के अंदर देखना होगा कि डिफरेंशिएशन, प्रीमियम, अच्छी चीज़ें कैसे हो रही हैं। लो कॉस्ट की तरफ जा रही है तो फिर हर जगह ये फोकस करना होगा कि स्टैंडर्ड बल्क प्रोडक्शन ज़्यादा वॉल्यूम में और कम कॉस्ट के साथ किस तरीके से प्रोड्यूस हो, सारी चीज़ें फिर वहाँ पे उस तरीके से ऑपरेट करेंगी। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब जब आप सवालात की तरफ मूव करेंगे तो आप देख सकते हैं कंपनी की स्ट्रैटेजी क्या है और उस स्ट्रैटेजी के हिसाब से कंपनी को अपनी वैल्यू चेन को कैसे इंप्रूव या कैसे लेके चलना चाहिए। साइंस सवालात की तरफ मूव करते हैं, उससे अब आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग और ड्राफ्टिंग की प्रैक्टिस इंशाल्लाह और बेहतर तरीके से होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।